ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। और वो महत्वपूर्ण विषय है कि आजकल एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। बहुत तरह की ऐसे वीडियोस मिल रही हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि देवता चरित्रहीन थे। देवताओं ने तो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। और जो राक्षस होते थे, जो असुर होते थे, वो तपस्वी होते थे। रावण ने कठोर तपस्या की, तारकासुर ने कठोर तपस्या की, और देवताओं ने धोखे से उनको मरवा दिया। देवताओं ने छल पूर्वक अमृत भी छीन लिया। तो देवता चरित्रहीन होते हैं, देवता धोखेबाज होते हैं, देवता बलात्कारी होते हैं, और राक्षस बड़े पुण्य आत्मा होते हैं। रावण ने सीता जी का हरण किया, लेकिन सीता जी को हाथ भी नहीं लगाया। तो इस तरह की बातें आजकल फैलाई जा रही हैं। और आज का जेनजी, दो लड़कियां, एक यूट्यूब शॉर्ट वीडियो देखा मैंने जिसमें कि दो लड़कियां ये कह रही हैं कि देवताओं ने तो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा, और राक्षसों ने कठोर से कठोर तपस्या की, नारी की रक्षा की। रावण ने सीता जी की रक्षा की। तो ऐसा नैरेटिव भी चलाया जा रहा है। तो चलिए, आज हम इसी विषय को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि ऐसी बातों को सुनकर कि देवता बलात्कारी थे, देवता चरित्रहीन थे, और देवता देवताओं ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा, ऐसी बातों को सुनकर आपके मन में कैसा महसूस होता है? कैसा लगता है आपको? क्या सही लगता है या आपको गलत लगता है? सबसे पहली बात तो ये है। अगर सही लगता है तो क्यों सही लगता है? गलत लगता है तो क्यों गलत लगता है? और क्या आप कंफ्यूजन में हैं कि भाई ये बात सही है या गलत है? हो सकता है कि यही बात सही है, क्योंकि आपने भी कथा कहानियां सुनी हैं, और कथा कहानियां सुनकर ही आप सनातन धर्म को जानने की बात करते हो। और अभी चिंता मत कीजिए, इस तरह के बहुत सारे नैरेटिव बहुत बड़े लेवल पे चलाए जाएंगे। इन इन नैरेटिव को फैलाने के लिए पैसा लगाया जाएगा। जी हाँ, सोशल मीडिया में कंटेंट को वायरल करने के लिए पैसा लगाया जाता है। पैसा लगता है तो कंटेंट वायरल होता है। तो इस प्रकार से पैसा लगाकर इसे घर घर पहुंचाया जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया घर घर गांव गांव तक पहुंच चुकी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये गांव गांव के बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं आजकल। तो उन तक भी ये बात पहुंचेगी। उन्होंने अपने जीवन में धर्म पर, अध्यात्म पर, समाज पर, राष्ट्र पर कोई अनुसंधान नहीं किया। उनका मन तो लगभग वैसा है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल फूल निकलना शुरू हो जाए। हाँ ठीक है, बड़े हो जाएंगे, उनके मन में आएगा कि मैं अनुसंधान करूं, जानने की कोशिश करूं, तो वो भी करेंगे। भाई हमने भी तो किया। हमने भी उपनिषद पढ़े, शास्त्रों का अध्ययन किया, युवावस्था में ही सब किया। लेकिन उससे पहले उनके मन में अनेकों प्रश्न तो उठेंगे, और कई बार वो इस बात को मान भी लेंगे। बहुत सारे युवा ऐसे वीडियोस, ऐसी बातों का खूब प्रचार प्रसार भी करेंगे, बहकावे में आकर। उनको लगेगा कि हम थोड़ा मॉडर्न हो रहे हैं। ठीक है? तो ऐसी बहुत तरह की बातें, बहुत तरह का नैरेटिव हमारे देश में चलाया जा रहा है। चलिए, ये तो पहले तो ये समझ लेना है कि ये सब एक नैरेटिव गेम चल रहा है, और ये छोटे-मोटे लेवल पे नहीं चल रहा है। ध्यान रखिएगा, इतने बड़े लेवल पे चलेगा कि आप हैरान रह जाएंगे इसकी ताकत को देखकर। इसीलिए अगर आप सचेत नहीं हैं, सजग नहीं हैं, तो आप भटक सकते हैं। आप बहकावे में निश्चित रूप से आ सकते हैं। इसलिए सचेत रहने की आवश्यकता है अपने मन और विचारों को लेकर। अब हम इस विषय का निराकरण करेंगे, इसका समाधान करेंगे कि क्या देवता चरित्रहीन होते हैं, देवता बलात्कारी होते हैं, देवताओं ने जो है अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा, राक्षस बड़े तपस्वी होते हैं, राक्षस बड़े पुण्य आत्मा होते हैं, राक्षसों ने घोर तपस्या की, तारकासुर ने, रावण ने। तो अब क्या है कि जिस कहानी से, जिन ग्रंथों से हमें देवताओं की कहानी मिलती है, जिन ग्रंथों से हमें देवी देवताओं की कहानी मिलती है, उन्हीं ग्रंथों से राक्षसों की भी कहानी मिलती है। तो जरा पढ़ लीजिए, जाकर आप पढ़ लीजिए रावण के कृत्य क्या क्या थे।
रावण ने किस प्रकार से नल कुबेर की पत्नी का बलात्कार किया था, किस प्रकार से वेदवती के का शील हरण किया था। शील हरण करने का मतलब बलात्कार करना। क्या है कि बार बार यह शब्द बोलना थोड़ा ठीक नहीं लगता, इसलिए मैंने शील हरण शब्द का प्रयोग किया। तो देव उसका किया था। तब उसे श्राप मिला था कि रावण, आज के बाद अगर तूने किसी स्त्री का उसके इच्छा के बगैर उसको स्पर्श किया, उसको अपनाने की कोशिश की, उसका शील हरण किया, तो तेरा शरीर जल के भस्म हो जाएगा। ये रावण को श्राप था। और इसी श्राप के कारण रावण ने सीता जी का स्पर्श नहीं किया, बल्कि डरा धमकाकर सीता जी को विवाह के लिए विवश करने का प्रयास किया। ये कथा आती है, ये वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई है। तो जब आप वाल्मीकि रामायण से राम को जानते हैं और बाकी कथाओं को जानते हैं, तो ये कथा भी तो वहीं से आ रही है ना। तो हम बाकियों को मानेंगे और अपने मतलब के, और इनको हम कहेंगे नहीं नहीं ये सब झूठ है। जी नहीं, ये सारी कथाएं वहां पर मिलती हैं। तो रावण के चरित्र के बारे में ये सब कुछ मिलता है। रावण की जो लंका थी, उसकी अपनी लंका नहीं थी, वो भी उसने चुराया था अपने ही भाई कुबेर से। और कुबेर के पुत्र नल कुबेर, उसकी पत्नी जो उसकी पुत्र वधु हुई, बेटी के समान हुई, बेटी के समान हुई, उसकी पुत्र वधु हुई, उसके साथ रावण ने बलात्कार किया। ये कथा भी आती है रामायण के अंदर, वाल्मीकि रामायण में ये चरित्र भी आता है रावण का। तो ये सब चर्चा हमें मिलती है, ये सब चर्चा हमें प्राप्त होती है। तो हमें जो है, पहले तो कथाओं को ढंग से पढ़ना है, समझना है। दूसरी बात, एक तरफ हम चलते हैं कि चलो जो कथाएं आती हैं, वैदिक कथाएं, कुछ वेदों में ही वर्णित कथाएं हैं, फिर उन्हीं कथाओं का विस्तार या उसका साहित्यीकरण करके पुराणों के अंदर लिखा गया। तो कथाएं मुख्य रूप से हमको पुराणों में प्राप्त होती है। पुराण जो है कथा प्रधान होते हैं। ऐसा नहीं कि पुराणों में तत्व ज्ञान की बातें नहीं है, आत्मज्ञान की बातें नहीं, वो सब भी है, लेकिन प्रधानता कथाओं की होती है। पुराणों में कथाएं ज्यादा विस्तार से लिखी जाती हैं, ज्यादा सरस करके लिखी जाती हैं, उसका साहित्यीकरण कर दिया जाता है। वेदों में जो छोटी मोटी कथाएं मिलती हैं, उन्हीं को बढ़ा चढ़ाकर साहित्यीकरण करके और नई कथाओं का निर्माण करके पुराणों की रचना होती है। तो पुराण जो है, पुराण शब्द का अर्थ क्या है? अगर हम यास्काचार्य के निरुक्त के अनुसार इसको समझने का प्रयास करें, तो पुराण का क्या अर्थ होता है? पुराण मतलब पुराना ज्ञान जो नवीन तरीके से प्रस्तुत किया जाए। मतलब कि वेदों का वह पुराना ज्ञान जो नवीनीकरण करके प्रस्तुत किया गया जनमानस के सामने, उसको पुराण कहा गया। तो पुराणों में कथा प्रधान हो गया। अब क्या है, अब जब हम बात करते हैं सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म, सनातन शब्द का अर्थ है जो सनातन है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता, जिसका कभी विनाश संभव नहीं होता। वो विनाश होगा ही नहीं, उसका विनाश संभव ही नहीं है। अब आप कहोगे कि संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो जिसका विनाश संभव नहीं है, तो ये बात भी सही है। संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका विनाश ना हो, सबका विनाश होगा। लेकिन जो संसार से परे है, जो इंद्रियातीत है, संसार क्या है? जो इंद्रियों में है। इंद्रियों में आप जो भी अनुभव कर रहे हो वही तो संसार है, इसके अलावा संसार है ही क्या? तो जो इंद्रियातीत, जो परब्रह्म है, जो परमात्मा है, वह सनातन है। जो आत्मा है, आत्मा को भी सनातन कहा गया, वो सनातन है। ठीक है। जो प्रकृति है, परा प्रकृति, वो भी सनातन कही गई है, क्योंकि वो भी हमेशा रहेगी। हाँ, अब उसके गुणों का फैलाव, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का फैलाव और उनके अनुपात में जो परिवर्तन है, उसके कारण से सृष्टि में हमेशा परिवर्तन रहेगा। तो वह ब्रह्म सनातन है और ब्रह्म का ही विवर्त सब कुछ है, प्रकृति उसी का विवर्त है, मैनिफेस्टेशन है, ऐसा अद्वैत वेदांत शास्त्र कहता है। तो अब जो है उसी को सनातन कहा गया, उस ब्रह्म, उस आत्मा को ही, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा कहकर उसी को सनातन कहा गया। तो सर्वप्रथम आप ये समझ लीजिए कि मात्र कथा कहानियां सुनकर, कथाओं को सुनकर आप जो है धर्म का निर्णय ले लेंगे, तो इससे बड़ी भूल कुछ नहीं हो सकती। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है और यही सनातन का आपका पतन हो जाएगा। आप सनातन धर्म में रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप सनातन तत्व से जुड़े ही नहीं हो। आपने सनातन तत्व पर कभी खोज ही नहीं किया है। ठीक है। अब आ जाइए, देवता कौन है? तो देवताओं ने बलात्कार कर दिया, तो नाम गिनवा दिया कि इंद्र ने वेश बदलकर अहिल्या का शील हरण कर लिया, चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण कर लिया, ब्रह्मा जो है अपनी पुत्री सरस्वती के पीछे ही पड़ गए और बहुत भागते रहे। सरस्वती का जो चेहरा था लज्जा से लाल हो गया।
और वो बहुत भागते रहे। अब पुराण जो है इन कथाओं को बहुत ही सरस करके, मतलब कि रोचक बनाकर लिखने का प्रयास करते हैं। भागवत महापुराण पढ़ेंगे तो भगवान शिव जो है मोहिनी अवतार, विष्णु के मोहिनी अवतार पर मोहित हो गए और नग्न होकर पीछे भागने लगे मोहिनी के पीछे, मोहिनी अवतार के पीछे। तो कुछ इस तरह का वर्णन दे दिया गया है। तो अब इस तरह का जब आप वर्णन पढ़ते हैं तो पुराणों को इंटरेस्टिंग बनाकर ये लिखने की एक कला है। लेकिन अगर आप मात्र कथाओं से ही धर्म का निर्णय करते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है और भूल है। इसका कारण यह है कि कथाओं के अलावा आपने कुछ और जानने का प्रयास ही नहीं किया। इस कारण से आपकी ये दुर्गति हो रही है। ठीक है। अब जो है जब हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं ऐसी कथाओं की, जैसे वैदिक संहिताओं में भी कुछ कथाएं मिल जाती हैं, तो उनकी व्याख्या या जब विद्वान इसकी व्याख्या करते हैं, अगर हम कुमारिल भट्ट की व्याख्या को पढ़ ले तो कुमारिल भट्टाचार्य कहते हैं जब ब्रह्मा सरस्वती के पीछे भागे तो ब्रह्मा कौन है और सरस्वती कौन है। तो उन्होंने कहा है कि जितना भी देवगण है उनका केंद्र कौन है। सबसे पहले उन्होंने कहा केंद्र कौन है, तो आप कह दोगे ब्रह्मा ने सृष्टि की है। फिर एक वही वेद कहते हैं कि सूर्य ने सृष्टि की है, सारी सृष्टि सूर्य से हुई है, यह भी कहा गया है वेदों में। तो आचार्य कुमारिल भट्टाचार्य वो इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि सूर्य ही ब्रह्मा है, सूर्य ही ब्रह्मा है और उषा सरस्वती है। अब सूर्य की पत्नी भी उषा कहलाती, उषा काल मतलब प्रातः काल में जो सूर्य की किरणें हैं उनको उषा कहा जाता है। तो उषा देवी जो है उसी को सरस्वती कहा गया है। तो सूर्य जो है सर्वप्रथम उसी को फॉलो करते हुए धरती तक पहुंचते हैं, अर्थात उषा ही सबसे पहले, सूर्य की जब किरणें धरती पे जो सबसे पहले पहुंचती हैं उन्हें उषा कहते हैं। वो उषा की किरणें है। तो भट्टाचार्य ने सूर्य को जो है देवताओं का राजा माना है। इसीलिए उन्होंने सूर्य को इंद्र भी कहा है कि सूर्य ही इंद्र है, सूर्य ही मित्र है, क्योंकि सूर्य की शक्ति के बिना पृथ्वी पर कुछ हो नहीं सकता है। तो सूर्य को इंद्र माना है और अहिल्या को, सूर्य को जारा माना है अहिल्या का। तो अब ये कैसे हुआ? क्योंकि अहिल्या अंधकार का प्रतीक माना है आचार्य कुमारिल भट्ट ने, और सूर्य ही उस अंधकार को दूर करने वाला है। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या है आचार्य कुमारिल भट्ट ने इन कथाओं की जो संहिताओं में मिल जाती हैं उनका वर्णन किया है। तो कुल मिलाकर अब हम आ जाते हैं कि देवता कौन है और असुर कौन है। तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में दैवीय संपदा और आसुरी दैवीय आसुरी संपदा की वो वहां पर वर्णन करते हैं। वो जो अध्याय है इसी विषय पर है, इसी विषय पर है, दैवीय संपदा और आसुरी संपदा। तो कुछ लोग जो होते हैं दैवीय गुणों से संपन्न होते हैं, कुछ लोग आसुरी गुणों से संपन्न होते हैं। तो वास्तव में देवता क्या है? देवता कोई 33 करोड़ नहीं है, देवता कोई 33 कोटि नहीं है। जो दान दे सकता है, जो प्रकाशित कर सकता है, वो देवता है, जो देने वाला है। तो सूर्य सबसे बड़ा देवता इसलिए है, सूर्य को ब्रह्मा इसलिए कहा गया, सूर्य को इंद्र, देवताओं का राजा इंद्र भी सूर्य को ही माना गया बाद में। यह निर्णय आचार्य कुमारिल भट्ट वैदिक मंत्रों से ही ले रहे हैं कि भाई सूर्य को ही इंद्र कह दिया जा रहा है, सूर्य को ही ब्रह्मा कह दिया जा रहा है, क्योंकि एक ही जगह पर सूर्य ने सृष्टि की और ब्रह्मा ने भी सृष्टि कर दी। तो दो सृष्टि हुई थी क्या अलग अलग? जी नहीं, सूर्य को ही ब्रह्मा भी कहा गया है। तो इस कारण से इसकी व्याख्या इस ढंग से की गई है, सिंबॉलिक रूप में, एलेगोरिकल रूप में कथाओं का वर्णन होता है। कुल मिलाकर देवता कौन है? देवता प्रकृति की वो शक्तियां हैं जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती, ठीक है? प्रकृति की वो शक्तियां हैं जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती हैं, संतुलन बना रहा है। तो जितनी भी संतुल और जिससे मनुष्य जीवन को लाभ, संतुलित कहने का मतलब यह है कि जिससे हमें लाभ मिलता है। जैसे अग्नि है, संतुलित अग्नि है तो उसपे हमारा भोजन बनता है, संतुलित अग्नि है तो उसे अग्नि में हम यज्ञ हवन आहुति देते हैं। लेकिन वही अग्नि जब असंतुलित होती है तो फिर वो अग्नासुर, भस्मासुर बन जाती है, ठीक है? फिर वो असुर हो गई। लेकिन वही अग्नि जब संतुलित अवस्था में है तो वह देव है, ठीक है? फिर वो देव है। तो देवता होना या असुर होना यह एक भावना है, यह एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है। इसलिए देवताओं को भी कोई गिनती नहीं, असुरों को भी
असुरों की भी कोई गिनती नहीं हो सकती। तो इन इन सब विषयों को समझने का यह मैं शास्त्र अनुसार आपको चर्चा दे रहा हूं। देवता कौन है? देवो ही दानात दीपनाथ द्योतनाथ। अर्थात देवता कौन है? जो दान करने वाला है, जो देने वाला है। इसलिए अतिथि देवो भव, मातृ पितृ देवो भव, गुरुवो देवो भव, गुरुवे देवो भव। गुरु को देवता कहा गया, माता पिता को, क्योंकि माता पिता देने वाले हैं। जब हम जन्म लेते हैं, माता पिता हमें बहुत कुछ दे रहे हैं। अब माता पिता के अलावा प्रकृति की बहुत सारी शक्तियां हैं। ये वायु देव हैं, ये अग्नि देव हैं, ये सूर्य देव हैं, ये चंद्र देव हैं। प्रकृति की जितनी शक्तियां हैं, वो हमारा पोषण कर रही हैं, वो हमारा पोषण कर रही हैं। कुछ देवता धरती पर हैं, कुछ देवता अंतरिक्ष में हैं, कुछ देवता आकाश में हैं। इसलिए देवताओं के 3 स्थान बताए गए हैं वेदों में: आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष ज्ञौ शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति। मंत्र भी इन्हीं के आते हैं सारे के सारे। ठीक है? तो आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर रहने वाले देवता हैं, जो हमारा पोषण करते हैं, जो हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते हैं। ठीक है? देते हैं, तो जो भी वस्तु हमें कुछ प्रदान करती है, दे रही है हमें, हम उसे देव रूप में स्वीकार करते हैं। यह वैदिक भावना है देवताओं की। ठीक है? तो आपने देवताओं को मान लिया एंजल्स, आपने देवताओं को मान लिया फरिश्ते। यह आपकी भूल है। आपको किसी ने सिखाया नहीं, आपको किसी ने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया, वैदिक कॉन्सेप्ट समझाया नहीं। इसीलिए आपकी यह स्थिति है, इसीलिए आपकी यह हालत है कि आप कहते फिर रहे हैं कि भाई, क्योंकि युवाओं में वैदिक शिक्षा की कमी है, युवाओं में सनातन धर्म की शिक्षा की कमी है। आप लोग अगर साथ देंगे तो इस शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाएगा मिलकर। तो वैदिक शिक्षा की भारी कमी है युवाओं में, और उस कारण से अपने ही धर्म की शिक्षा ना होने के कारण वही जंजी लड़कियां आज शॉर्ट वीडियो बना रही हैं। हालांकि चलो, आजकल व्यूज कमाना, उस व्यूज के माध्यम से कुछ पैसे आ जाएंगे, कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, हम फेमस हो जाएंगे। आजकल लोग फेमस होने के लिए इतना पीछे पड़े हुए कि नंगा भी होकर फेमस होना पड़े तो हो जाए। ठीक है? तो इतना तो विवेक होना चाहिए ना कि आप प्रसिद्ध हो रहे हो, आप ख्यात हो रहे हो या कुख्यात हो रहे हो, क्या हो रहे हो? थोड़ा इसका भी ध्यान दो। तो इसीलिए जब आप देवताओं के बारे में ऐसा कहते हैं, तो आपका अध्ययन बहुत ही न्यून है, अधूरा है। आपकी जानकारी बस इधर-उधर से आपने ले ली और ठोक दिया। और ऐसे जो वीडियोस होते हैं ना, शॉर्ट वीडियोस में बहुत वायरल होते हैं, मिलियंस में व्यूज जाएगा उसका, करोड़ों में लोगों ने देखा होगा उसको, करोड़ों में। ठीक है? लेकिन जहां पर ज्ञान मिल रहा है, जहां कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है, वहां आपको नहीं मिलेगा जल्दी व्यूज। तो समस्या यहां पर है। तो देवताओं को इस प्रकार से चरित्रहीन कहना, देवताओं को इस पर कहने का कोई मतलब नहीं। देवता कोई व्यक्ति नहीं है। ठीक है? देवता कोई एंजल नहीं है, देवता कोई फरिश्ते नहीं है। पहले यह समझने की जरूरत है। देवता प्रकृति की ही शक्तियां हैं, प्रकृति की ही शक्तियां हैं जो हमारा पोषण कर रही हैं, जो हमें दे रही हैं। वो अपनी संतुलित अवस्था में हमें कुछ दे रही हैं। लेकिन वही तत्व जब असंतुलित हो जाता है, तो वो भस्मासुर हो जाएगा, असुर हो जाएगा। ठीक है? भयानक रूप धारण कर लेगा, फिर वो हमारा नुकसान पहुंचाएगा। तो असंतुलित शक्तियां हैं। इसी प्रकार 16वां अध्याय हम भगवत गीता का पढ़े, जहां पर भगवान दैवीय संपदा, आसुरी संपदा की बात करते हैं, दैवीय गुणों और आसुरी गुणों की बात करते हैं। तो 2 प्रकार के लोग उन्होंने बताए हैं। लोगों के अंदर दैवीय गुण होते हैं, आसुरी गुण वाले लोग होते हैं। जो आसुरी गुण वाले होते हैं, तमोगुणी ज्यादा होगा, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार से भरे होंगे, खुद असंतुलित रहेंगे, दूसरों को भी असंतुलित करेंगे। जो दैवीय गुण वाले हैं, वो समझदार होंगे, ज्ञानी होंगे, जान रहे होंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, खुद संतुलन में रहने का प्रयास करेंगे। और जो उनके संपर्क में आएगा, उनको भी शांति, संतुलन मिलना शुरू हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये चीज है। तो संतुलन, अब संतुलन बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना। अब मान लीजिए कि हमारे ऋषि मुनि हुए, महापुरुष हुए। अब कुछ लोग ऋषि मुनियों के लिए बोलते हैं, ऋषि मुनि भी ऐसे ही हुआ करते थे, राक्षस सबसे अच्छे हुआ करते थे। ठीक है? तो पहले पढ़ो कि तारकासुर ने क्या किया था, हिरण्यकशिपु ने क्या क्या कर्म किए थे। जब तक हम ये समझेंगे नहीं, तब तक कैसे चलेगा? बाली ने किस प्रकार अपने ही भाई की पुत्र वधु का अपहरण कर लिया, हरण कर लिया, उसका शील हरण किया। तो ये सारी कथाएं, ये भी तो आती हैं, ये पक्ष भी तो आता है।
तो ये कथाओं से नहीं, कॉन्सेप्ट से समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, असुर क्या है, देव क्या है। इनकी अवधारणा स्पष्ट होनी जरूरी है, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सारी चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी, फिर दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो इसीलिए जागिए और जागकर ऐसे बच्चों को समझाइए। माफी, हालांकि कहा जाता है कि उनसे माफी मंगवा लेंगे, माफी मंगवाने से क्या, अगर उनको अभी भी समझ में नहीं आई बात तो फिर माफी मांगकर भी क्या, माफी तो डर से मंगवा लिया, माफी मंगवा कर एक और वीडियो को वायरल करवा लिया। ठीक है, ये सब तो खेल कुछ और ही चल रहा है और हम कुछ समझ कुछ और रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें होती हैं, तो इसलिए हमें विवेक से विचार करने की आवश्यकता है इन सब विषयों पर। जो भी बता दिया गया, जो भी नैरेटिव चला दिया गया, उसको मान लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि विवेक से विचार करने की जरूरत है और यथासंभव हम जो दूसरों को समझा सकते हैं वो समझाने का हम प्रयास करें। बस इतना ही मैं इस विषय में कहना चाहूंगा। इसीलिए हम कोर्सेस देते हैं लोगों को। विश्व दर्शन, विश्व सनातन दर्शन के ऊपर कोर्स देते हैं, ध्यान योग, ताकि आप अपनी आत्मा को जान सके, उस सनातन तत्व को जान सके। क्योंकि यहां पर मात्र सनातन तत्व के बारे में बताया नहीं गया है, उस सनातन तत्व तक पहुंचने का मार्ग दिया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य ने मार्ग दिया, साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय का मार्ग दिया। महर्षि पतंजलि ने मार्ग दिया अष्टांग योग का, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, कि तुम उस सनातन तत्व तक पहुंच जाओ, तुम उसका साक्षात्कार कर लो। सिर्फ कौन बताया नहीं गया कि वो ब्रह्म होता है, सिर्फ जैसे कि बाकी रिलीजन्स में बताया गया कि गॉड होता है, खुदा होता है, वो अर्श सातवें आसमान के ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर सिंहासन लगाकर बैठा हुआ है, या फिर हेवनली फादर हेवन में बैठा हुआ है, वो वहां से दुनिया बना रहा है और दुनिया चला रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ तुम उसको नहीं जान सकते, तुम उस तक नहीं पहुंच सकते, बहुत तरह की बातें की जाती है, लेकिन नहीं, यहां पर स्टेप बाय स्टेप उस सनातन ब्रह्म का साक्षात्कार करना। और उस सनातन, वो आपसे अलग ही नहीं है ना, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तुम ही तो वो सत्य हो, तुम ही तो वो ब्रह्म हो। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये वेदांत वाक्य है। इनका मर्म जो जान पाएगा वही सनातन को जान पाएगा। तो ये समझने की आवश्यकता है। तो अगर आप समझना जानना चाहते हैं, ये ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स करके आप उस आत्मा को जान सकते हैं। इसी तरह स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्राकृतिक चिकित्सा सरल है, बिना पैसे खर्च किए बहुत कुछ इसमें किया जा सकता है। फिर स्वर योग, अपने स्वर के विज्ञान को समझिए, श्वासें कब कैसे चलती हैं, दाहिना कब चलता है, बायां कब चलता है, खाते समय सोते समय कौन सा स्वर चल रहा है, इन सब का ज्ञान यहां मिलता है। तो विश्व सनातन दर्शन, इसमें कॉन्सेप्ट्स दिए गए, फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स, दर्शन, वैदिक दर्शन के कॉन्सेप्ट इसमें दिए गए हैं। और साथ ही साथ विश्व के पाश्चात्य दर्शन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी इसमें दिए गए हैं, सुकरात के, प्लेटो के, वो भी कॉन्सेप्ट्स इसमें दिए गए हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स इसमें दिए गए हैं, इनको आप इस कोर्स को करिए, ज्वाइन कर कर लाभान्वित होइए। क्यूआर कोड को स्कैन कर कर सीधा हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये नहीं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और नंबर पे संपर्क कर कर आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां पर आपको समझने की आवश्यकता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आप ऐसी बकवास खुद ही नहीं करेंगे। ठीक है, खुद ही नहीं करेंगे। आजकल एक और सिस्टम चल गया, मैं आपको बताऊं, कुछ युवा ऐसे हैं जो पहले सनातन धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, उनका वीडियो वायरल हो जाएगा, फिर जो है खुद ही सामने आकर माफी मांगेगा, अरे हम माफी मांग, वो भी वायरल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर वीडियो को वायरल कराना उनका लक्ष्य है और वो इस चक्कर में हमारे धर्म के साथ खेल रहे हैं, लोगों के अंदर कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। तो ऐसा एक भीड़ तंत्र, ऐसा एक तंत्र काम कर रहा है। तो जब तक हम ऐसे, करना क्या है, बॉयकॉट, ऐसे लोगों के चैनल को आप अपने रूप से उनको ब्लॉक कर दीजिए। फेसबुक पे आ रहा है नॉट इंटरेस्टेड, उसके 3 डॉट पे जाएंगे, दबाएंगे नॉट इंटरेस्टेड, टच कर दीजिए, बस वो अब उसके बाद वो जल्दी आएगा नहीं आपके पास। ठीक ना। यूट्यूब पे आ रहा है तो उसको रिपोर्ट कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, वो दोबारा आएगा नहीं अपने बकवासबाजी करने।
नहीं तो अपने ही चैनल पर पहले क्या करेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, वायरल होगा, फिर जो है माफी मांगते हुए वायरल करेगा अपने आप को जानबूझकर। इस तरह के ट्रेंड भी चल रहे हैं। तो बड़े ही सावधान रहने की जरूरत है, बड़े ही समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। तो ऐसे लोगों के षड्यंत्र को समझना है, और यह भ्रमित करने के लिए सब चल रहा है। तो चलिए, आप वास्तव में देवताओं को समझना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। इसलिए देवताओं को कोई अब उनकी कथाएं आती हैं, व्यक्तित्व के रूप में आती हैं, लिखी गई कथाएं। क्यों लिखी गई कथाएं? लोगों को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए ही लिखी गई। और देवता भी प्रकृति के अंग हैं, देवता प्रकृति से परे नहीं है। देवता भी, आप श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय पढ़ लीजिए, भगवान कृष्ण कहते हैं देवता भी प्रकृति से अलग नहीं है। तो देवता क्या गलतियां नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं गलतियां, लेकिन मूल जो भावना है देव की, वो यही है। तो देवता तत्व रूप में है, ना कि देवता व्यक्तित्व रूप में है। सनातन धर्म में सबसे, इसीलिए भगवान कृष्ण बार बार अर्जुन को कहते हैं कि तू तत्व से नहीं जानता मुझे, मैं कौन हूं। ना तो माम शक्य से द्रष्टु मनने व स्वचक्षुषा। अर्जुन, तो इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकता, क्योंकि इन नेत्रों से शरीर देखेगा, इन नेत्रों से व्यक्तित्व को देखेगा, तत्व को नहीं देख पाएगा। तो तत्व को देखना जरूरी है। तो तत्व नहीं दिखा, तत्व नहीं मिला, तो सनातन आप कभी समझ नहीं पाएंगे कि सनातन धर्म क्या है। कथा कहानियों में ही उलझे रहेंगे। चलिए, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये समझ के चले, देवता प्रकृति के वशीभूत होते हैं, 3 गुणों से परे कुछ भी नहीं है, देवता भी नहीं है। ठीक? तो इसीलिए इसी के साथ विराम देते हैं। समझदार को इशारा काफी हो। ओम तत्सत।